हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा जो 2022 में कॉमर्स स्ट्रीम से अपना 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहा था कि आखिर किस तरीके से पढ़ाई किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया जाए, किस बुक से पढ़ा जाए, क्या टाइम टेबल फॉलो किया जाए, किस क्वेश्चन बैंक को परचेस किया जाए। तो उन सभी स्टूडेंट्स का जो भी डाउट है मैं इस वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास किया हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लाता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला चीज कि आखिर आपका एग्जाम कब है। तो देखिए, अभी तक बिहार बोर्ड की तरफ से कोई डेट शीट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन जो पास्ट 5-7 ईयर का ट्रेंड है उसके अनुसार आपका एग्जाम फरवरी में हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि जनरली बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो फरवरी में ही फर्स्ट वीक से स्टार्ट होके फरवरी के ही थर्ड वीक तक ये चलता है। तो वैसा ही एक्सपेक्टेशन इस बार भी है, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। हो सकता है वो मे भी चेंज हो जाए, लेकिन जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी उसी फरवरी के फर्स्ट से थर्ड वीक तक चलेगी। लेकिन क्या अनाउंसमेंट होता है वो आगे देखा जाएगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार आखिर कितना दिन का समय हम लोग के पास अभी बचा है। तो देखिए, आज 6 सितंबर है। आज रात को या कल तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल पे। तो 6 सितंबर को अगर हम छोड़ भी दें तो सितंबर मंथ में आपके पास 24 दिन का समय है। आपके पास पूरा अक्टूबर मंथ बचा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आपके पास टोटल 147 डेज अभी भी बचे हैं। 31 जनवरी तक हमने काउंट किया। हो सकता है जो डेट शीट आए उसमें 2-4 दिन का समय आपको और मिल जाए। तो एक एवरेज में आपके पास अभी 5 महीने का समय है। तो आखिर इस बचे हुए 5 महीने में कैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखिए, 5 महीना जो अब बचा है इसी पे आपका सारा रिजल्ट डिपेंड करता है। आपने पिछले 6-7 महीने में क्या किया ये मैटर नहीं करता। अगर पिछले 7 महीने में आपने अच्छे से पढ़ाई किया भी है, अगर अभी से आप पढ़ाई में थोड़ा सा भी अगर ढिलाई दे देंगे तो आपका रिजल्ट बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने पिछले 6-7 महीना में उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं भी किया है तो बचे हुए 5 महीने में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी 5 महीने को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर दिया तो आप या तो निखर जाओगे, अगर नहीं करोगे यूटिलाइज तो बिखर जाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस 5 महीने को आप पिछले 6-7 महीने की तरह ही वेस्ट करना चाहोगे या फिर अच्छे से यूटिलाइज करके सारे पेपर में डिस्टिंक्शन की उम्मीद रखोगे। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और पिछले 6-7 महीने अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो इस 5 महीने में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा। तो इस 5 महीने आप सब चीज भूल जाओ कि कौन दोस्त है कौन क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस बनाओ और इस 5 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करो और अच्छा मार्क्स स्कोर करो। क्योंकि 5 महीना जो टाइम है ना वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए सफिशियंट टाइम है। 5 महीने में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। क्योंकि बिहार बोर्ड का जो कॉमर्स स्ट्रीम का जो सिलेबस है उसमें 5 महीने में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। मैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अदर बोर्ड के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बिहार बोर्ड के कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अगर 5 महीने आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो मिनिमम 70% आप आराम से ले आओगे मिनिमम। अगर आपने अच्छे से और एफर्ट डाला तो 80+ भी जा सकता है। ये आपके ऊपर है। सिर्फ आपको 5 महीना एकदम डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि 5 की पॉइंट्स आपके लिए सेलेक्ट किया है कि आखिर किस तरीके से पढ़ाई करना है और किन किन चीजों पे हमको फोकस करना है। तो सबसे पहला की पॉइंट है मेरा प्रॉपर प्लानिंग। देखो, कोई भी टारगेट अगर लाइफ में किसी को भी अचीव करना है तो उसके लिए सबसे पहला चीज होता है एक प्रॉपर प्लान कि आखिर उस टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे, क्या क्या करना है हमको टारगेट अचीव करने के लिए। उसका सबसे पहले प्लानिंग। तो आखिर कैसे हमको वो टारगेट तक पहुंचना है उसका हमको प्लान करना होगा। तो सबसे पहला चीज प्रॉपर प्लानिंग करना है। और सिर्फ प्लान नहीं करना, उस प्लान को इंप्लीमेंट भी करना है अपने लाइफ में आने वाले 5 महीने के लिए। अगर 5 महीने के लिए सही से तुम उस प्लान को इंप्लीमेंट कर लिए अपने लाइफ में तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। देखो, बार बार आप 12th का एग्जाम नहीं दोगे। एक बार जो आपका रिजल्ट में आ गया, जो आपके मार्कशीट में जो मार्क्स आ गया वो लाइफ टाइम रहेगा आपके लिए। तो ये 5 महीना बार बार नहीं आएगा। फिर से आप चाहोगे एग्जाम के बाद 5 महीना मेहनत कर ले तो फिर आप किसी अदर फील्ड में आप अच्छे कर सकते हो, लेकिन जो 12th का मार्कशीट होगा उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। जो टाइम है वो अभी टाइम है आपके पास, इस 5 महीने का टाइम। अभी तक आपने क्या किया ये मैटर नहीं करता। अगर आपने अभी तक पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा तो भी अब एक्टिव हो जाओ और अब पढ़ाई अपना स्टार्ट करो। तो सबसे पहला चीज क्या करना है, आपको प्लान करना है कि आने वाले 5 महीने में हम क्या टाइम टेबल फॉलो करेंगे।
किस वक्त हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कितना से कितना देर पढ़ेंगे, कम से कम मेरा डेली का क्या टाइम टेबल होगा, कितना से कितना बजे हम क्लास जाएंगे, कितना से कितना बजे हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, बीएसटी पढ़ेंगे। और एक चीज और, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स यही 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। हमको जो मेरा सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट पे इक्वल वेटेज देना है हमको। ऐसा नहीं कि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स में हमको 90 प्लस स्कोर करना है, लेकिन बीएसटी का आज तक हम बुक भी खोल के नहीं देखे। तो क्या ऐसा होगा कि अगर आपने अकाउंट्स में 90 प्लस स्कोर कर लिया, बीएसटी में अगर आप फेल हो गए, तो क्या कोई फायदा है वैसे अकाउंट्स में 90 प्लस स्कोर करने का? तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे इक्वल वेटेज देना है, क्योंकि देखो हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। ऐसा थोड़ी ना कि अकाउंट्स 100 मार्क्स का है, बीएसटी 50 मार्क्स का ही है, या इंग्लिश 50 मार्क्स का है, या इंग्लिश में फेल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको हर एक सब्जेक्ट पे उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना हम एक सब्जेक्ट को देते हैं। मतलब इक्वली वेटेज सबको देना है हमको, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ईपीएस हो। तो सबसे पहला चीज आपको टाइम टेबल फॉलो करना होगा एक पूरे 5 महीने के लिए। 5 महीने के बाद आप जितना जो मस्ती करना है आप करो। आपका एग्जाम जिस दिन खत्म होगा उसके बाद आपको जो मस्ती करना है आप करो। आप सोशल मीडिया चलाओ, घूमो दोस्त लोग के साथ, क्रिकेट खेलो, जो करना है करो, लेकिन इस 5 महीने हर चीज से थोड़ा सा डिस्टेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो पहला चीज आपको टाइम टेबल फॉलो करना, और टाइम टेबल किसी को देख के नहीं कि हाँ मेरा फ्रेंड सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा है तो हम भी उसी टाइम पढ़ेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है किसी का स्ट्रेंथ आपका भी स्ट्रेंथ हो, या किसी का वीकनेस आपका भी वीकनेस हो सकता है कि अगर आपका फ्रेंड का कोई वीकनेस हो तो वो चीज आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, या आपका जो स्ट्रेंथ है वो फ्रेंड का वीकनेस हो सकता है। तो आपको जो टाइम सुटेबल लगे, जो कंफर्टेबल लगे, उस टाइम में आप पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप सुबह में ही पढ़ो या रात में जग के पढ़ो। जो टाइम आपको कंफर्टेबल, जिस टाइम आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप उस टाइम पढ़ाई करो। तो टाइम टेबल आपको डिटरमाइन करना। दूसरा, सिलेबस कंप्लीशन। आप जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आप मैक्सिमम आप नवंबर लास्ट तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो। उसके बाद आप अपना दिसंबर में रिवीजन स्टार्ट करो, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट पेपर प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तो सबसे पहला चीज आपको टाइम टेबल डिटरमाइन करना है कि हम आने वाले 5 महीने में किस टाइम में पढ़ेंगे। और टाइम टेबल डिटरमाइन करने का एक और चीज, सबसे पहले आप देखो कि हर सब्जेक्ट में आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है। उस अनुसार से टाइम टेबल आप अपना तैयार करो। जैसे हो सकता है आप अकाउंट्स में ज्यादा टाइम टेबल, ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे, 80% आपने सिलेबस अकाउंट्स का कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन हो सकता है बीएसटी इको का आपने कम किया होगा सिलेबस, या इंग्लिश आपने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा होगा। तो आप कोशिश करो कि जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा उसको आप स्टार्ट करो अभी से, उस पर ज्यादा टाइम दो, और नवंबर लास्ट तक आप हार्डली सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद दिसंबर और जनवरी में फुल रिवीजन और फुल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस, ये आप प्लान करो। उसके बाद अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करो। ये था पहला की पॉइंट। दूसरा, कंसिस्टेंसी एंड कंसंट्रेशन। अपने पढ़ाई में आने वाले 5 महीने के लिए कंसिस्टेंसी लाओ। कंसिस्टेंसी का मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी दिन हम 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लिए और दूसरा दिन हम किताब भी नहीं खोले। नहीं, डेली तुम 4-5 घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। उससे क्या होता है कि एक फ्लो जो तुम्हारा बना रहता है, जो तुम्हारा फ्लो है वो बना रहता है। वो अगर तुम आज पढ़े 8 घंटा, 2 दिन अगर नहीं पढ़ोगे तो जो तुमने 8 घंटा पढ़ा वो फिर कहीं ना कहीं तुम भूल जाओगे। तो कोशिश करो कि 4 घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। और दूसरा, कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं सिर्फ दिखाने के लिए कि घर में कोई है देखने वाले तो हम किताब खोल के बैठ गए, 6 बजे से लेकर 10 बजे 11 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ ध्यान है आने वाले आईपीएल मैच पे कि हाँ आरसीबी इस बार कप लेगा या नहीं लेगा, इस पे ध्यान है। नहीं, आप 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन 2 घंटा कंसंट्रेटेड होकर पढ़ाई करो। क्या फायदा वैसे 4 घंटा पढ़ने का जिससे आप सिर्फ 2 घंटा का बेनिफिट ले पाए? तो 2 चीज आप जरूर लाओ। आप 4 घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। और अगर 4 घंटा पढ़ते हो तो एकदम कंसंट्रेटेड होकर पढ़ो। ठीक है, आप 1 घंटा पढ़ाई की, आपका मन उब रहा है तो आप थोड़ा देर ब्रेक ले लो। आप कुछ जो आपका फेवरेट स्पोर्ट है वो जाके खेल लो, घूम टहल लो। तो ये सब चीज आपको आने वाले 5 महीने में इंप्लीमेंट करना है। तीसरा, राइटिंग प्रैक्टिस। देखो, स्टूडेंट सबको पता होता है, आंसर सब जानता है फ्रेम करना, लेकिन क्या होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाने के कारण वो एग्जाम में सही से आंसर प्रेजेंट नहीं कर पाता अपने पेपर में। तो अभी से आप क्या करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। जो चैप्टर आप फिनिश करते जाते हो उसका आप राइटिंग प्रैक्टिस करते जाओ। आप जो चैप्टर फिनिश किया आप देखो कि इस चैप्टर से प्रीवियस 5-7 सालों में क्या इससे कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो इससे क्या क्वेश्चन पूछा उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये थ्योरेटिकल पेपर जैसे खासकर बीएसटी हो गया या इकोनॉमिक्स, इसमें आप जरूर इसे प्रैक्टिस करो।
चौथा रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि देखिए हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक टाइम में एक लिमिटेड चीज ही अपने दिमाग के अंदर रख सकता है, कोई भी एक ह्यूमन। उसको क्या होता है कि बार बार उस चीज को रिवाइज करना पड़ता है अपने ब्रेन में रखने के लिए। तो जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट करो, आप रिवीजन जल्दी स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी आप रिवीजन स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। आप किसी चीज को जितना ज्यादा बार रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा बार रिवाइज करोगे, वो आपके ब्रेन में उतना ज्यादा देर तक रहेगा। तो कोशिश करो कि दिसंबर 1 से तो रिवीजन एकदम स्टार्ट कर दे, और पहले हो जाए तो और बढ़िया। लेकिन हार्डली, मैं ये हार्डली बता रहा हूं क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अभी तक सिंसियरली पढ़ाई नहीं किए। आप कोशिश करो नवंबर स्टार्टिंग से ही रिवीजन अपना स्टार्ट करने का। लेकिन अगर नहीं हो पाई तो हार्डली आप नवंबर लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट करके 1 दिसंबर से आप अपना रिवीजन स्टार्ट करो। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप चैप्टर, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट फिनिश करते जाते हो, वैसे वैसे उस सब्जेक्ट का आप प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसको आप प्रैक्टिस करते जाओ। आप लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर कहीं से ले आओ, उसको बैठ के आराम से, जितना 3 घंटे का ड्यूरेशन है उतना देर आप उसको प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, क्योंकि एमसीक्यू एक स्कोरिंग पैटर्न है। जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, पिछले लास्ट ईयर जो था, आपको 100 एमसीक्यू में से 50 कोई एमसीक्यू बनाना था। हो सकता है इस बार भी वही पैटर्न रहे, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। तो आप जितना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का कोई लिमिट नहीं है। आप पहले कोशिश करो सिलेबस कंप्लीट करने का। जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, और कोशिश करो कि पूरा सिलेबस आप कवर कर लो, क्योंकि एक बार अगर आपने सिलेबस पूरा कवर कर लिया तो एमसीक्यू क्या, कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो उस केस में आपको फिर एमसीक्यू रट्टा मारना होगा, और रट्टा मार के आप एमसीक्यू, ठीक है लिमिटेड एमसीक्यू है आपके सिलेबस में, तब तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो सही टेक्निक नहीं है। अगर एमसीक्यू आपके जो मॉडल पेपर है या क्वेश्चन बैंक है उससे थोड़ा सा भी हट के दे दे तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस चलते मेरा एक सजेशन है कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एमसीक्यू भी सॉल्व होगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सजेस्ट करता हूं, खासकर अकाउंट्स में, कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतना बढ़िया है आपके लिए। क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको, अगर आपने सही से उसको सॉल्व कर दिया तो आपका जो मार्क है उस क्वेश्चन का, जैसे अगर 5 नंबर का है या 2 नंबर वाला है, तो आपको वो 5 नंबर एकदम कंफर्म है। लेकिन थ्योरेटिकल में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर है तो हो सकता है आपके मार्क कटने के चांस उसमें बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में स्कोरिंग करना ज्यादा आसान है। तो मैं सजेस्ट करूंगा जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतना ज्यादा अपने पेपर में सॉल्व कीजिएगा। तो ये 5 की पॉइंट्स था मेरे हिसाब से। आप इस 5 की पॉइंट्स को अपने लाइफ में 5 महीने के लिए इंप्लीमेंट कीजिए। मुझे लगता है कि ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और जो भी सब्जेक्ट है आपका, 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है, 6 या 5 सब्जेक्ट जो है, तो उस पे आप इक्वली वेटेज दीजिए। ऐसा नहीं कि अकाउंट्स आप पढ़े जा रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं। बीएसटी का आज तक ओपनिंग भी नहीं किए हैं, खाता भी नहीं खोले हैं, ठीक है, जैसे कोहली 2021 में कोई सेंचुरी नहीं बनाया उसी प्रकार। लेकिन अब क्या करना है आपको कि अब आने वाले 5 महीने में आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है। 5 सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स काम देगा या बीएसटी इकोनॉमिक्स काम देगा। आपको इंग्लिश भी 100 मार्क्स का ही है, हिंदी भी 100 मार्क्स का। तो हर सब्जेक्ट पे आप फोकस करो। और ये 5 चीज को आप टेस्ट पेपर का देखो। एक और बेनिफिट क्या है कि टेस्ट पेपर आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि उससे जो बेनिफिट है वो सबसे बेस्ट चीज है आपके लिए। टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हो सकता है कि पहला टेस्ट पेपर में आपका कम नंबर आए, आपको पता चलेगा कि आपने पहले टेस्ट पेपर में कहां गलती किया है, दूसरे में आप उसे सुधारोगे, फिर दूसरे में अगर कुछ गलती हुआ उसको आप तीसरे में सुधारोगे। फिर दूसरा चीज है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप पहली बार एग्जाम दोगे एग्जाम हॉल में तो टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर पहले से आप टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करते रहोगे 3 घंटा बैठ के, तो आप टाइम मैनेज करना आराम से सीख जाओगे। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। और अगर कोई और क्वेरी है आपकी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो यहाँ पे शो हो रहा है, आप इस पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने कॉमर्स स्ट्रीम के फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।